धीर्धैनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय रसिक रास रसूपम महाचंद्र स्वरूपम अमृत रूपम नील नीलांबरम गलवेजंती माल बांसुरी वादनम नृत्य करे सेवा कुंज रस रसम गोवर्धन नाथ लज्जा रखो लाज रखो हमारी संकट में पांडव खड़े कुरुक्षेत्र में कृपा करो गिरधारी भाई बंधु कोई साथ नहीं है नहीं अस्त्र और शस्त्र देह पर भी दिखते नहीं देखो हमारे वस्त्र चीर खिंच गया नारी का कुछ लाज बचा दो गिरधारी संकट में हम याद करें अब कृपा करो बांके बिहारी। तो बांके बिहारी याद करते ही कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ लेकर के आ गए। अर्जुन क्या कष्ट है अर्जुन पांडवों पर जो याद हमें तुम करते हो। ये घमासान महाभारत है, तुम युद्ध नहीं क्यों करते हो, क्यों नहीं उठा रहे हो गांडीव। क्षत्रिय वंश तुम्हार नाक कटेगी अर्जुन तेरी शक्ति हो बेकार, तेरी शक्ति बेकार हो जाएगी। क्षत्रिय धर्म के ऊपर तुम कलंक लगा दोगे यदि इस गांडीव को नहीं उठाओ। और तुम्हारा मनोबल कुरुवंश की 18 अक्षौणी सेना के सामने बड़ा कमजोर चल रहा है। हिम्मत नहीं है अर्जुन तुम में, छाया हुआ देखो अज्ञान। और युद्ध के लिए खड़े हैं कौरव और कुरुक्षेत्र खड़े भगवान। कुरुक्षेत्र में भगवान खड़े हैं, सेनाएं खड़ी हुई और तुम निराश खड़े हो। तो जाओ आशा पाला अन्नपूर्णा और नवदुर्गा रहे तेरे साथ। लड़ो युद्ध तुम कुरुक्षेत्र में कभी नहीं खाओगे मात। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या है और इस माया को हटाऊंगा। श्री कृष्ण हूं द्वापर युग में धर्म क्षेत्र बनाऊंगा। तो अर्जुन निराशा माया का स्वरूप है और आशा धर्म का स्वरूप है। और ये सारा संसार माया से ग्रसित है। माया राहु को कहते हैं। राहु माया जानिए युग कोई सा हो। जब माया चढ़ जाए तो ईश्वर दिखे न तो।
माया ही माया दिखे, माया ये संसार, जीवात्मा फंसी माया में और सारा जग बेकार। तो ये माया राहु है और ये हर मनुष्य की कुंडली में राहु किसी न किसी ग्रह के साथ विराजमान रहता है। वही माया चढ़ जाती है और माया चढ़ने के बाद आदमी ब्रह्म को भूल जाता है। और ब्रह्म ज्ञान केतु को कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान गीता को कहते हैं। माया कुरुक्षेत्र फैला देती है संसार में। राहु संसार में चारों युगों में कुरुक्षेत्र ही फैलाता है। राजाओं के मस्तिष्क में यह सवार रहता है और जब ये राजा को अहंकार होता है, किसी भी राजा को किसी भी युग में जब राहु चढ़ जाए उसके मस्तिष्क पर, हिरणाकश रावण चढ़ा कंस के जाए, जरासंध के चढ़ गया, धृतराष्ट्र चढ़ जाए। कलयुग में भी राजाओं के चढ़ा राहु गतिमान और उनके ऊपर घन घमंड और फैल गया रे अभिमान। वह सब कुरुक्षेत्र करेंगे, सत्ता बचा न पाए, सत्य ही शेष बचता धरती पर, बाकी सब मर जाए। तो ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, ये गीता का ज्ञान। और मिथ्या के लिए महाभारत है कुरुक्षेत्र मैदान। ये मिथ्या के लिए महाभारत है, सत्ता के लिए महाभारत है, सत्य के लिए महाभारत किसी भी राजा ने किसी भी युग में नहीं किया। ये तुझे मैं ज्ञान गीता में दे रहा हूं। तो अब मैं ही राहु बनता हूं और मैं, राहु भी विराट होता है, अनंत होता है। तो आज मैं अर्जुन पहले तुझे राहु बनकर दिखाता हूं। तू मेरी माया को देख, मेरे अस्तित्व को देख, मेरे विराट स्वरूप को देख कि ये पूरा त्रिलोक, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, पूरा विश्व मेरे मुखारविंद में कैसे चला जाता है। इसको तो मैं खा जाऊंगा, माया को मैं ही हटाऊंगा और इस माया के पर्दे को अर्जुन तुझसे ये हटाऊंगा। तुझको मैं धर्म बनाऊंगा और धर्म ध्वजा लहराऊंगा। ये माया जगत की ठगनी है, इसको भी मैं ठग जाऊंगा। तो रूप विराट कृष्ण बनाया, ज्वाला मुख से दई प्रगटाया। भाई बंधु सेना सभी और जाने लगी चुपचाप, कृष्ण के मुख में घुसने लग गए सारे अपने आप। यही गीता का ज्ञान है, माया ब्रह्म ने खाए, शेष कोई वहां नहीं बचा, ब्रह्म धर्म बनवाए। तो भगवान ने विराट रूप दिखा करके अर्जुन को यह दिखा दिया था कि कुरुक्षेत्र मैदान का अर्जुन देख परिणाम, सब मेरे मुख में जाएंगे, बोले कृष्ण भगवान। ये सारे मेरे मुखारविंद में चले जाएंगे अर्जुन। इसलिए सारे राजा माया में आच्छादित हैं। सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, इस माया रूपी सत्ता को छोड़ने के लिए बुढ़ा राजा भी लालायित रहता है कि मैं मरते दम तक इस माया की पूंछड़ी पर बैठा रहूं, कुर्सी नहीं छूटे मुझसे और धन धान लूट में जाऊंगा। अरे मरने के बाद खाली आया और खाली वापस जाऊंगा। तो जब खाली है तो फूले क्यों और क्यों चढ़े रहा अभिमान। खाली आया खाली जावे, ये गीता का ज्ञान। पर जाओ राजा से पूछो अर्जुन और संबंधी तुम्हारे धृतराष्ट्र, अंधे राजा, अंधे पुत्र और सारा है अज्ञान। ये सब सत्ता मोह में पागल हैं और सत्ता के अभिमान में राहु बनकर के पूरे संसार की माया पर को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। माया किसी के नियंत्रण में आई है क्या? सारे धनपति गुलाम राजा के पीछे चक्कर लगाते हैं
और लूट लूट कर सारा माल राजा को देने आते हैं। और राजा भी खुशियां और देखो राजमहल में गाते हैं, नृत्य करे और भोग करे और पापियां जर सब आते हैं। तो सारे राजा पापी हैं, जगत में युग कोई हो पाप करे घन घमंड बड़े और माया लिपटे तो माया में लिपटने के बाद सारा संसार दुखी हो जाता है। इसलिए माया रहित मुकुंद, मैं तुझे माया से रहित करता हूं, तो पहले इस माया को मैं मेरे मुंह में संभालूं। तो काल का ग्रास बने रे माया, ये सत्ता झूठी काया है। और श्री कृष्ण ने रूप विराट कुरुक्षेत्र में अपना बनाया है। पूरी 18 क्षोणी सेना को गाल दबाया है। गुरु द्रोण भी देख रहे और भीष्म देखो शर्माया है। कर्ण का तीर नहीं चल पावे, योद्धा सब घबराए हैं। श्री कृष्ण के मुख में देखो काल के गर्भ समाये हैं। माया हट गई अर्जुन तेरी और दिव्य दृष्टि तुझे देता हूं। देखो आत्मा से मुझको, मैं कृष्ण खड़ा या रहता हूं। सारी माया गायब हो गई, ये कुरुक्षेत्र का ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है भैया, ये सारा अज्ञान है। तो गीता अज्ञानता को हटा देती है, माया को हटा देती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब माया हटती है तब ब्रह्म मिलता है। और ब्रह्म का मिलना ही आत्मा की परम शांति है और धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र उसको नहीं कहते कि आप धर्म की डींगे लगाने लग जाओ कि मैं पीले कपड़े पहनकर घूम रहा हूं और मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं ये झंडा लगा रहा हूं, मैं ये डंडा चला रहा हूं। ये बेकार की बात है। धर्म वह है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, प्रेम से किया जाए। प्रेम से प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और धर्म की परिभाषा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि आप राजा होकर के प्रजा की भलाई नहीं कर सकते और अपनी भलाई में लिप्त हो, धनवानों के साथ घूम रहे हो, तो आपका राज करना बेकार है। धृतराष्ट्र, तू क्यों फूल रहा है शुक्नी के ऊपर, भीष्म के ऊपर, द्रोण के ऊपर, कर्ण के ऊपर? ये सब माया के पुतले हैं, मारे जाएंगे। और गंगा पुत्र भीष्म को तो कांटों की सैया पर सोना पड़ेगा और गुरु द्रोण को अपने पुत्र को खोना पड़ेगा। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। इसलिए अश्वत्थामा कौन है? अश्व घोड़े को कहते हैं और उस घोड़े को थामने वाला राजा होता है। और राजा अपने आप को, द्रोण का मतलब होता है जो ध्रुव विद्याओं के अंदर बिल्कुल संलिप्त। तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा राजा को ही मान, और जो घोड़े पर बैठे तो बढ़ जाती है शान। तो घोड़े दौड़े राजा के और अश्वमेध फल फैलाता है, साम्राज्य बढ़ जाता उसको नजर नहीं कछुआता है। घमंड बढ़ जावे देखो वह आदेश चलाता है। मटिया मेट करते हैं कृष्ण और राजा मारा जाता है। तो जितनी सत्ताएं सब और सब माया का रूप, अरे ये असली ही है नहीं, ये तो छाव और धूप। ये छाया और धूप है, ये राहु और केतु है। राजा, इसमें क्यों भूलते हो? इसलिए अर्जुन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए मैं यहां खड़ा हूं, धर्म को फैलाने के लिए खड़ा हूं। मैं तुम दोनों भाइयों के युद्ध को देखने नहीं आया, उसमें किसी का साथ देने नहीं आया। मैं यहां पर धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। धर्म रक्षते राष्ट्र रक्षते भारत रक्षते, श्री कृष्ण वाच्य गीता। ये गीता धर्म की रक्षा करती है, भारत की रक्षा करती है और भारत का गौरव बढ़ाती है। न कि अर्जुन और कौरव को लड़ाती है। लड़ाने का काम ये माया करती है, राजा करते हैं, अपनी सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं और लड़ाते रहते हैं। यही उनका कर्म है, यही उनका धर्म है और उनको धर्म आता नहीं है। इसलिए राजनेताओं को कभी धर्म में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। धर्म कोई कपूर की डली नहीं है जिसकी आप आरती उतार लोगे और कपूर गायब हो जाएगी। धर्म सदा स्थापित रहने वाली वह शक्ति है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
धर्म कभी नहीं छोड़िए, बोले कृष्ण भगवान। सत्ता रोजाना ही छोड़ो, सत्ता तो अज्ञान। जो सत्ता में बैठता नहीं मिले भगवान, चाहे झंडा लगा ले, उड़ा ले और मंदिर करे निर्माण, फिर भी देखो कागभूषुंड है, यही गीता का ज्ञान। तो कौवा कौवा ही रहता है, चाहे वो कितना भी साबुन लगा लगा करके अपने को धो ले। तो राजा कौवा मानिए कागभूषुंड समझान, काले कर्म काले पाप हैं, बोले कृष्ण भगवान। हे धृतराष्ट्र, तुमने राष्ट्र को कैसा बना दिया, और तुम्हारे 100 पुत्र 18 अक्षौणी सेना होते हुए भी तुम्हें युद्ध के मैदान में सत्ता को बचाने के लिए आना पड़ा। ये तुम्हारा कौन सा ज्ञान है? कौन से शंकराचार्य ने सिखाया तुम्हें? कौन सा तुम्हारा धर्म गुरु है? ये तो बताओ। पांडवों के तो गुरु द्रोण है, तुम्हारे भी गुरु द्रोण, और युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं भीष्म द्रोण सब मौन। ये मौन क्यों खड़े हैं? बोलने में कौन शर्मा रहा है? जगत गुरु भगवान कृष्ण खड़ा हुआ है, और कृष्ण के सामने सिर नीचा करके ये भीष्म और द्रोण और कर्ण खड़े हुए हैं, धृतराष्ट्र खड़ा हुआ है, तुम्हारी 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है। तो समझ लो अज्ञान ही अज्ञान ही अज्ञान है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, सत्ता के लिए भगवान है। तो सत्ता ही भगवान, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, 4 युगों में जान, उसमें धर्म नहीं होता है, बोले कृष्ण भगवान। अधर्म फैलाती है सत्ता, बोल रहे भगवान। ये तो मोक्ष का मार्ग है गीता, सत्ता है अज्ञान। तो सत्ता अज्ञानता को कहते हैं और सत्य गीता को कहते हैं। और गीता भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, राहु जैसा रूप बनाया महाकाल श्री कृष्ण बने, और सारे महाभारत विश्व ब्रह्मांड को अपने गर्भ में प्रलय करे। तो प्रलय हो गई अधर्म सब, और धर्म का हो गया ज्ञान। 5686 वर्ष पहले भारत बना, धर्म क्षेत्र बनाया कृष्ण भगवान। तो माया हट गई अर्जुन की, गांडीव लिया उठाए, हार गई कौरव सेना, और जय जय पांडव पाए गीता का ज्ञान। सुने सुनाए कोई, धर्म ध्वजा केतु को कहते, कृष्ण की जय जय होए। तो भारत में धर्म की जय होती है, सत्ता की जय कभी नहीं होगी, न हुई है न होगी। माया है वो, और माया भ्रम है, और भ्रम हमेशा मस्तिष्क में छाया रहता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों में छाया रहता है, और धर्म हमारी आत्मा पर छाया करता है। तो माया को हटाओ, धर्म बुलाओ, और आत्मा में ही धर्म बुलाओ, और धर्म की जय जयकार लगाओ। गीता के सब ही गुण गाओ। गीता गौरव ज्ञान है, श्री कृष्ण का ज्ञान। पहले माया प्रलय कर दी और फिर निकला गीता ज्ञान। भगवान कृष्ण ने पहले माया को प्रलय किया और फिर ब्रह्म मुख श्री मुख से गीता का प्रागट्य किया। इसलिए गीता अजर अमर अविनाशी है, इसी की जयंती मनती है। बाकी किसी धर्म ग्रंथ की जयंती नहीं मनती। किसी राजा की जयंती भी मने तो नकली मनती है, असली तो भगवान कृष्ण की और गीता की मनती है, अपने आप ही मनती है, कोई मना नहीं पाए। ऐसा गीता ज्ञान है जिसे कृष्ण ने दिया सुनाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग जो भी सुने, भारत गौरव ज्ञान, कलयुग में भी भारत बने, धर्म क्षेत्र की शान। बोलो जय श्री